हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे चैनल में। मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, बेसिक इंग्लिश क्लास। अब इसका नया नाम हो गया है, पहले बेसिक इंग्लिश कोचिंग था। तो गाइस मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कोई भी चैनल आपको दिखा नहीं सकता है। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। अगर इस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो कहीं भी सर्च कर लीजिए, किसी भी चैनल पर सर्च कर लीजिए, किसी भी टीचर से मिल लीजिए, मुझे नहीं लगता ये चीज़ आपको इस तरीके से कोई पढ़ा पाएगा। तो गाइज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक बने रहिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बारे में। और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो गाइज इसमें कुछ स्पेशल यूज है क्वेश्चन वर्ड का, जो अलग अलग मैंने भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा है और उनमें अंतर स्पष्ट करने वाला हूं। गाइज मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आज इस वीडियो को आप देखना शुरू किए हैं तो अंत तक बने रहिएगा और हर एक चीज़ को सही से समझिएगा, हर एक चीज़ को सही से देखिएगा, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। तो गाइज देखते हैं यहाँ पे यूज ऑफ सम स्पेशल क्वेश्चन वर्ड्स। कुछ स्पेशल क्वेश्चन वर्ड्स का मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ। हाउ मेनी, हाउ मच, जो चीज़ गिनी जा सकती है उसके लिए हाउ मेनी लगता है, जो चीज़ नहीं गिनी जा सकती उसके लिए हाउ मच लगता है। फिर हुज यानी किसका, किसकी, किसके, हुईच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, हु मतलब कौन, हु मतलब किसे या किसको, और व्हाट मतलब मीन्स क्या। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ा दिया, इंट्रोगेटिव भी पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ें आपको आती होंगी, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो इसमें एक रूल लिखा है, यदि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में है, यदि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में है तो वाक्य अफर्मेटिव या निगेटिव के नियम से बनेगा। अफर्मेटिव या निगेटिव का नियम यानी सब्जेक्ट को देखकर वर्ब में यस अथवा यस जोड़ देना है या नहीं जोड़ना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में यस या यस जुड़ जाएगा, अगर प्लूरल नंबर है तो नहीं जुड़ेगा। ये नियम रहेगा। और अगर यहाँ पे लिखा है अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में है तो वाक्य इंट्रोगेटिव के नियम से बनेगा। अब इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज ये आज बहुत अच्छी तरह मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिर से तीसरी बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। तो गाइज देखते हैं, आप ध्यान से समझिए। तुम्हें यहाँ कौन जानता है, तो इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में आया है। तुम्हें यहाँ कौन जानता है, कौन जानता है, कौन मतलब जो कौन होगा वही सब्जेक्ट है। तुम्हें यहाँ कौन जानता है तो जानता है कौन, कोई और नहीं, कौन ही सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये अफर्मेटिव के नियम से बनेगा हु। अब जानना की अंग्रेजी होता है नो, हु को हमेशा सिंगुलर मानते हैं इसलिए यस जुड़ जाएगा। हु नोज, किसको का प्रेस करके आप जरूर किसको जानता है, तुम्हें यानी यू। तब हम यहां लिखेंगे हियर यानी यहां। हु नोज हियर, कोई आपसे पूछे हु नोज हियर, आप तुरंत बोलिए एवरीबडी नोज मी, हर व्यक्ति मुझे जानता है। और अगर आपको कहना है कोई मुझे नहीं जानता है तो नोबडी नोज मी। दैट्स हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश स्पीकिंग गाइस। इसको आप फॉलो करिए, यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश, आई गिव यू गारंटी। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के रूप में था, लेकिन यहाँ पे देखिए तुम इस समय किसे पढ़ाते हो, कौन पढ़ाते हो, तुम। अब यहाँ किसे जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया गया। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कौन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है इसलिए अफर्मेटिव बनता है। और किसे हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है इसलिए इसके साथ ऑब्जेक्ट होता है और इसको हम इंट्रोगेटिव के नियम से बनाते हैं। तो देखते हैं गाइस, किसे की अंग्रेजी होता है हूम। और दूसरी बात, क्वेश्चन वर्ड आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड ही नहीं याद है तो बात खत्म। ये पढ़ाई है, इसमें अगर कोई ज़रूरी चीज़ आपको नहीं याद है तो इसका मतलब यू आर ओवर। तो हुम अब पढ़ाते हो, कौन पढ़ाते हो, तुम, इसमें सब्जेक्ट आ गया तो ये इंट्रोगेटिव के नियम से बनेगा यानी यू के साथ डू लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे यू। पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, हुम डू यू टीच, अब इस समय दिस टाइम। तो चलिए गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझते हैं हम, लेकिन दूसरे क्वेश्चन वर्ड के साथ। गाइस आप डिफरेंस समझिए, यू ओनली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस पार्ट एंड दैट पार्ट। बी से पहले क्या आता है, अब इसमें हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। बी से पहले क्या आता है, क्या आता है गाइस, क्या आता है।
क्या ही आता है, क्या ही सब्जेक्ट है। बी से पहले क्या आता है तो क्या क्या आता है, यही सब्जेक्ट है एक्चुअली। लेकिन यहां पर देखिएगा, तुम नाश्ते में क्या लेते हो, कौन लेते हो, तुम। गाइस ध्यान से समझिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। और इसमें सब्जेक्ट कोई दूसरा है, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है गाइस। बस यही डिफरेंस आपको समझना है। तो जब ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, यानी जैसे आपने लिखा हुआ, अब ये अफर्मेटिव बनेगा। जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ये अफर्मेटिव बनेगा, तो सीधा इसके बाद वर्ब लिख देंगे, व्हाट कम्स। व्हाट कम्स क्या आता है, बी से पहले। तो से पहले एक प्रीपोजिशन है जिसकी इंग्लिश बिफोर होती है, ये बी के लिए आया है तो बी से पहले आ जाएगा, यानी बिफोर बी। व्हाट कम्स बिफोर बी। अब आपको आंसर देना है कि बी से पहले ए आता है, तो आप बताओगे ए कम्स बिफोर बी, यानी दैट्स हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश। बस मैं चाहता हूं कि मेरा हर वीडियो आप देखिए, शुरुआत से देखिए। अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ गई। और एक्स्ट्रा बोनस के रूप में आपको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट बनाना आ जाएगा, सब कुछ करना आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अफर्मेटिव के रूप में आया था, अफर्मेटिव बना, लेकिन ये इंट्रोगेटिव के रूप में आया, इसमें सब्जेक्ट भी है। तुम नाश्ते में क्या लेते हो तो कौन लेते हो, तुम, सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो इंट्रोगेटिव बनाओ, लेते हो कौन, तुम, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्या, व्हाट। अब लेते हो कौन, तुम, इसके साथ डू लग जाएगा, डू, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे यू, व्हाट डू यू। लेना की अंग्रेजी टेक। गाइस इसी प्रकार तो आप इंट्रोगेटिव बनाते थे। गाइस कुछ पीछे की चीज़ें याद होना चाहिए। मतलब ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, इट्स नॉट ए जोक, इट्स अ सब्जेक्ट। इफ यू डोंट रीड इट, इफ यू डोंट स्टडी इट वेल, इट यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। अगर आप इसको सही से हल्के में लेते हो, सही से नहीं पढ़ते हो तो ये डिफिकल्ट लगेगा, और सही से पढ़ते हो तो आसान लगेगा। तो ये इंट्रोगेटिव बनेगा, व्हाट डू यू टेक। अब नाश्ते में यानी इन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सभी लोग जानते हैं। तो ये गाइस दो सेंटेंस मैंने आपको समझा दिए, दोनों में डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया है। अगर अब आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू थर्ड सेंटेंस। ध्यान दीजिए, आप बहुत ध्यान से देखिए। कितने लड़के अंग्रेजी समझते हैं, सब्जेक्ट ढूंढिए। अंग्रेजी समझते हैं कौन, उत्तर मिला कितने लड़के। अंग्रेजी समझते हैं कौन, कितने लड़के। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने बताया था हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनके साथ हिंदी वाक्य के बगल में जो शब्द लिखा रहता है वो भी साथ में लिखा जाता है, उसको भी क्वेश्चन वर्ड माना जाता है। ये मैंने पढ़ा दिया आपको। तो ये कितने के बगल में जो लिखा है लड़के, ये एक्चुअली पूरा क्वेश्चन वर्ड है। अब आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में आ गया है गाइस। अंग्रेजी समझते हैं कौन, कितने लड़के, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में आया है, और कोई सब्जेक्ट है ये नहीं है। और इसमें कितने लड़कों को तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, कौन पढ़ाते हो, तुम। अब इसमें तो दूसरा ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट आ गया, जबकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। किसको पढ़ाते हो, कितने लड़कों को। तब गाइस एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वाक्य जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव या निगेटिव में बनेगा। और अगर सब्जेक्ट कोई दूसरा है, क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इतना जान लीजिए सब्जेक्ट कोई दूसरा है, तो वाक्य इंट्रोगेटिव के नेम से बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव इससे पहले जो मैंने प्रीवियसली पढ़ा दिया है वो आपको आ गया है, तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इसमें कोई जादू नहीं है, इट हैज़ नो मैजिक। तो देखिए कितने लड़के अंग्रेजी समझते हैं, कितने लड़के, सबसे पहले हमें लिखे हाउ मैनी बॉयज। मैंने ये भी बताया था कि जो चीज़ गिनी जा सकती है उसके लिए हाउ मैनी लगेगा, जो चीज़ नहीं गिनी जा सकती है उसके लिए हाउ मच लगेगा। तो लड़के यानी लड़का शब्द गिना जा सकता है, हाउ मैनी बॉयज। अब ये प्लूरल नंबर है, अफर्मेटिव बनेगा तो प्लूरल के साथ यस या यस नहीं जुड़ता है, ये अफर्मेटिव का नियम था। हाउ मैनी बॉयज अंडरस्टैंड, क्या समझते हैं, इंग्लिश।
तो ये गायस बन गया अफर्मेटिव के नियम से। अफर्मेटिव में आपको याद होगा एक वचन के साथ वर्ब में यस या यस जुड़ जाता था और बहुवचन यानी प्लूरल के साथ नहीं जुड़ता था, तो ये नियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद कितने लड़कों को तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। अब इसमें सब्जेक्ट है गायस, देखिए अंग्रेजी पढ़ाते हो कौन तुम, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाएगा, हाउ मैनी बॉयज। अब पढ़ाते हो कौन, पढ़ाते हो तुम पढ़ाते हो, इसके साथ डू लग जाएगा, डू यू। हाउ मैनी बॉयज डू यू, पढ़ाना की अंग्रेजी होता है टीच। क्या पढ़ाते हो, इंग्लिश। हाउ मैनी बॉयज डू यू टीच इंग्लिश। चाहे तो यहां टू भी लगा सकते हैं, टू हाउ मैनी बॉयज डू यू टीच इंग्लिश, इस तरह भी बन सकता है या इस तरह भी सही है। तो गाइस यहाँ पर डिफरेंस आप देख रहे हैं। चलिए फोर्थ सेंटेंस में समझते हैं, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो। क्वेश्चन वर्ड याद होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन, ये शर्त है। किसका मित्र क्रिकेट नहीं खेलता है, कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, उत्तर मिला किसका मित्र। तो गाइस इसमें आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड है और यही सब्जेक्ट है, अन्य कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये अफर्मेटिव या निगेटिव बनेगा। लेकिन इसमें वह किसके भाई को रोज चिढ़ाता है, कौन चिढ़ाता है, वह सब्जेक्ट कोई दूसरा आ गया है। तो जब से सब्जेक्ट कोई दूसरा आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम, वो इंट्रोगेटिव बनेगा और ये निगेटिव बनेगा। तो क्रिकेट नहीं खेलता है कौन, किसका मित्र, इसको लिखेंगे हुज फ्रेंड। किसका की अंग्रेजी हुज होता है, हुज फ्रेंड। अब ये चूंकि सब्जेक्ट के रूप में आया है तो इसको निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव में याद होगा डज नॉट सिंगुलर नंबर के साथ लगता था, या शॉर्ट में डजंट लगा दीजिए। अब खेलता है क्या, प्ले, इसको खेलता है क्रिकेट, उसको लिख देंगे CRICKET क्रिकेट। ये इस तरह से बना गया क्योंकि ये अफर्मेटिव या निगेटिव है। क्वेश्चन वर्ड जो है सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। वह किसके भाई को रोज चिढ़ाता है, कौन चिढ़ाता है वह, तब ये इंट्रोगेटिव बनेगा। लेकिन किसके भाई को यानी क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, हुज ब्रदर। अब चिढ़ाता है कौन, वह, इसके साथ डज लगाएंगे हम, डज, तब सब्जेक्ट लिख देंगे ही, हुज ब्रदर डज ही। चिढ़ाना की अंग्रेजी होता है टीज। अब बचा क्या, रोज, तो रोज की अंग्रेजी हम लिख देंगे डेली, या एवरी डे भी लिखा जा सकता है। तो गाइस ये नियम है, उम्मीद है कि इतने से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिफ्थ सेंटेंस भी आप समझ लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कितना पानी प्रतिदिन व्यर्थ में बह जाता है। ये तो भाई ये बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया के लिए। पानी ही जीवन है, ऐसा आपने सुना होगा, वाटर इज लाइफ। लेकिन हम लोग पानी को ऐसे बर्बाद करते हैं, ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे कोई कूड़ा करकट हो, जबकि पानी सबसे बहुमूल्य है, हमें उसको बचाना चाहिए। चलिए तो मैं दूसरे टॉपिक पे आ गया। ये देखिए कितना पानी प्रतिदिन व्यर्थ में बह जाता है। बह जाता है, क्या बह जाता है, कौन बह जाता है, कितना पानी। दरअसल इसमें क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में आया है गाइस, और इसमें वह कौन सा खेल पसंद करते हैं, कौन पसंद करते हैं वह, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आता है तो अफर्मेटिव या नेगेटिव बनता है, और अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है बल्कि सब्जेक्ट कोई दूसरा आता है तो वो वाक्य हमेशा इंट्रोगेटिव बनता है। गाइस ये मैं कभी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कितना पानी, पानी नहीं गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मच लगेगा, हाउ मच। अब पानी की इंग्लिश होता है वाटर। अभी अफर्मेटिव बनेगा, बह जाना की इंग्लिश फ्लो डाउन होता है, तो हम एस जोड़ देंगे क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, एस जोड़ देंगे, फ्लोज डाउन, फ्लो डाउन मतलब बह जाना बे। फिर व्यर्थ में होता है इन वेन, इन वेन यानी व्यर्थ में। अब प्रतिदिन की अंग्रेजी यानी एवरीडे। तो ये इस तरह से अफर्मेटिव बना। वह कौन सा खेल पसंद करते हैं, कौन पसंद करते हैं वह, लेकिन अब इसमें सब्जेक्ट ये आ गया। तो कौन सा खेल सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, व्हिच माने कौन सा, खेल यानी गेम। अब पसंद करते हैं कौन, वह के साथ डू लग जाएगा, डू के साथ सब्जेक्ट दे लग जाएगा। व्हिच गेम डू दे, पसंद करना की अंग्रेजी लाइक। गाइस ध्यान रखिए, इसके बाद मैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊंगा और प्रेजेंट डिफिनिट का इंग्लिश स्पीकिंग आपको आ जाएगा। शर्त यह है कि आपको सारे ट्रांसलेशन आने चाहिए। वो जादू नहीं होता है कि बस
सिखा दिए इस तरह बोलो और बस तुम बोलने लगे। हाँ, रटा रटाया बोल सकते हो। जैसे कुछ रटा दिया गया आपको कि व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह में कब उठते हो, तो आपको रटाया गया आई गेट अप एट 5 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, आपने बोल दिया। 2-4 सेंटेंस रटे हो, बोल सकते हो। अगर आपसे पूछा गया है व्हेन डू यू गो टू योर स्कूल, तो अपने स्कूल कब जाते हो, तो रटा दिया गया आई गो टू स्कूल एट 9:30 या 9 o'clock, तो रटा दिया गया, रटा रटाया बोलते हो। लेकिन जो चाहो उसको बोल सकते हो अगर मेरा मेथड आप फॉलो करोगे तो गाइस ये मैंने आशा है कि आपको समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखें, उसका उल्लेख करें और मैं इसको फिर से बताऊंगा। हालांकि हर टेंसेज में मैं इसको बताता जाऊंगा। थोड़ी चीज़ें और मैं बताना चाहता हूं गाइस। गाइस अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं और यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो ये काफ़ी गलत है। आपको शुरुआत से वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए व्हिच जो शब्द है, व्हिच, इसका मतलब किस भी होता है, लेकिन इस पोजीशन में पर शब्द आ सकता है या में शब्द आ सकता है। तो इसलिए इसको हम इन व्हिच कर देते हैं या आन व्हिच कर देते हैं, या हम इन और आन को वाक्य के अंत में लिख देते हैं। 2 तरह से मैं बताता हूं। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। गाइस यहां पर देखिए किस शब्द के बगल में जो कक्षा लिखा है वो तो लिखा ही जाएगा, लेकिन इसके साथ जो में आ गया है, प्रीपोजिशन आ गया है, वो भी साथ में लिखते हैं, आगे लिखते हैं इन व्हिच क्लास। और ये सब चीज़ें साथ में रहेगी, मैंने पहले ही बता दिया है। इन व्हिच क्लास पढ़ते हो कौन तुम, इसके साथ डू लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब पढ़ते हो कि अंग्रेजी रीड या स्टडी। लेकिन गाइस चाहो तो जो ये इन है, इन इसको चाहो तो यहाँ पीछे भी लिख सकते हो, मतलब इस तरह बना सकते हो, व्हिच क्लास डू यू रीड। इन चाहो तो लास्ट में ले आओ, इस तरह भी बन सकता है। दोनों सही है गाइस। फिर इस तरह भी आ सकता है, वह अपना थैला किस मेज पर रखता है। इसमें किस के बगल मेज आया तो वो तो लिखा ही जाएगा गाइस, लेकिन इसमें पर आ गया तो वो भी साथ में लिखा जाएगा ऑन व्हिच टेबल। ऑन व्हिच टेबल, ये सारा क्वेश्चन वर्ड मान लिया जाएगा। अब रखता है कौन, वह, इसमें सब्जेक्ट है, इसके साथ डज लग जाएगा, डज। तब हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही। रखना की अंग्रेजी होता है कीप। अब अपना थैला यानी हिज बैग। गाइस इसी तरह हम चाहें तो जैसे इनको यहाँ पीछे लिखा गया था, इसको यहाँ हम लिख सकते हैं व्हिच टेबल डज ही कीप हिज बैग ऑन। इस तरह लिखा जा सकता है। तो गाइस ये कुछ स्पेशल यूज़ हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखें, मुझे लगता है एक्चुअली मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो कोचिंग में ज़्यादातर बच्चों को इस तरह के सेंटेंसेस नहीं समझ में आते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको फिर से समझाने के लिए हाजिर हूँ। यानी अगले वीडियोज में अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं फिर से समझाऊंगा, और इसके बाद मैं थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट का इंग्लिश स्पीकिंग आपको सिखाऊंगा। हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अंग्रेजी बोली जाती है मैं बताऊँगा। गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस हर वीडियोज में जो मैं कहता हूँ ये कहना जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।